टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज होने वाला है काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा। एपिसोड की शुरुआत होगी कबीर के साथ जो खुद को कमरे में बंद कर लेगा। सुलोचना ये देखकर बहुत परेशान हो जाएगी और उससे कहेगी कि बेटा दरवाज़ा खोलो। रुद्राक्ष भी आ जाएगा और अपने भाई को इतना परेशान होकर वो भी रेस्टलेस हो जाएगा। कबीर कहेगा कि आप लोग प्लीज़ चले जाइए, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। अहाना कहेगी रुद्र से कि मैं युवराज के साथ 6 महीने तक नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और मैं युवराज के साथ रहना तो दूर से बात भी नहीं कर पाऊंगी। रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है भाव, मैं कोशिश करता हूँ गोपाल से बात करने की और उनसे प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाने की, जिन्हें आप जीपीएस के नाम से जानते हैं। सोनिया कहती है कि क्यों, उनसे बात क्यों करनी है और कौन है गोपाल। तभी रुद्र बताता है कि गोपाल प्रिशा के डैड हैं जो एक्स जज भी रह चुके हैं, इसीलिए वो इस मैटर में बात करने वाले हैं उनसे। जैसे ही सोनिया प्रिशा का नाम सुनती है वो गुस्से में रुद्र को सब कुछ बता देती है और कहती है कि प्रिशा ही तो है इन सारी चीज़ों के पीछे। सोनिया की बात सुनकर रुद्र काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सोनिया कहती है कि मैंने सुना था प्रिशा युवराज को बात करते हुए, यहाँ पर प्रिशा कह रही थी युवराज से कि तुम्हें अहाना से शादी करनी होगी। ये सब कुछ प्रिशा ने सोच समझ कर साजिश के तहत किया है। रुद्र कहता है सोनिया से कि तुम्हें कुछ पता भी है, तुम कह क्या रही हो। मिश्का भी कहती है कि अगर ऐसी बात है प्रिशा से साफ जाकर के पूछना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्र प्रिशा के रूम में पहुंचेगा अहाना और घर वालों के साथ और पूछेगा कि क्या तुम्हारा ही प्लान था अहाना भाभी की और कबीर की शादी खराब करने का। और वो हाथ जोड़ करके उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्रिशा भगवान के लिए कह दो कि तुमने ये नहीं किया। लेकिन प्रिशा सब कुछ एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हाँ मैं ही युवराज को यहाँ लाई थी, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक में पहुँच जाता है। रुद्र कहता है कि क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, हर कोई मुझे धोखा देकर के क्यों चला जाता है। मैंने तुम्हें माफ़ किया था लेकिन इस गलती की माफ़ी मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। शादा कहती है रुद्र से कि लेकिन प्रिशा के इंटेंशन तो एक बार उससे पूछ लो। प्रिशा कहती है कि तुम सुलोचना और कबीर पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कबीर सुलोचना बिल्कुल ठीक नहीं है, शुरुआत से लेकर के अब तक। इवन जब हॉस्पिटल में गए थे हम कबीर के इलाज के लिए चेन्नई गए थे, तब भी डॉक्टर के साथ मेरी बात हुई थी और उनको ये सच पता है कि रुद्र कबीर को कभी कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। रुद्राक्ष कहेगा प्रिशा से कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम अपना हर एक शब्द प्रूव करो कि मैं झूठा हूँ तुम सही हो। उस डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। प्रिशा उस डॉक्टर को कॉल करती है लेकिन वो सर्जरी में बिजी होता है, इसलिए फ़ोन काट देता है, बात नहीं हो पाती। रुद्र कहता है कि बस मैं तुम पर अब भरोसा उस दिन करूंगा जब तुम मेरी डॉक्टर से बात कराओगी। सुलोचना कहती है कि अब बहुत हो गया, आज शुरुआत से लेकर आज तक प्रिशा हमेशा हमारी इंसल्ट करती आई है और हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अब मैं अपने बेटे कबीर के साथ इस घर में नहीं रहूंगी। यहाँ पर रुद्र कहता है कि नहीं, जितना ट्रस्ट मैं अपनी वाइफ प्रिशा पर करता हूँ उतना ही मैं आपके ऊपर और कबीर भाई के ऊपर भी करता हूँ, लेकिन अब फैसला कुछ तभी होगा जब इस बात का सच पता चलेगा उस डॉक्टर से बात हो जाने के बाद। युवराज यहाँ पर अपने आप से बात कर रहा होता है और कहता है कि बस मुझे तो प्रिशा को सबक सिखाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सारांश की कस्टडी मिल जाए और वो अहाना से बात करने के लिए इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी अहाना उस पर चिल्लाती है और कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और हमारी शादी नकली है, असली नहीं। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा रुद्राक्ष से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि बस मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम हमेशा से कबीर और सुलोचना माँ के पीछे पड़ती रहती हो। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि रुद्र मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, तुम प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रुद्र कहता है कि नहीं, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने मेरी फैमिली के साथ इस तरह से किया, अब तुम इस परिवार के साथ नहीं रह सकते, तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए अपने अप्पा अम्मा के घर चली जाओ। यहाँ पर रुद्र की ये बात सुनकर प्रिशा का दिल टूट जाएगा और पीछे बैकग्राउंड में आपको यह चाहते का सैड वर्जन प्ले होता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर रुद्राक्ष ये फैसला ले तो चुका है लेकिन उसे कबीर और सुलोचना की असलियत कब पता चलेगी।